हेलो एवरीवन। अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स सिर्फ आईटीआर फाइल करते वक्त भरना पड़ता है तो शायद आप एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस को मिस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एडवांस टैक्स देना ज़रूरी है या नहीं, कितने टैक्स लाइबिलिटी होने पर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है, क्या सैलरीड एम्प्लॉयज़ को भी एडवांस टैक्स भरना पड़ता है और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कोई एग्जेम्पशन है। मैं हूं सीए हार्दिक और आज की इस वीडियो में हम एडवांस टैक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। एडवांस टैक्स का मतलब है टैक्स को साल के एंड में एक साथ देने के बजाय साल भर में इंस्टॉलमेंट्स में पे करिए। इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से अगर आपकी एस्टिमेटेड नेट टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है। और ये एडवांस टैक्स का प्रोविज़न हर किसी को एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कॉरपोरेट कंपनीज, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, नॉन रेसिडेंट या कोई भी दूसरा लीगल टैक्स पेयर हो, उन सबको ये एडवांस टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं कि एडवांस टैक्स का प्रोविजन सैलरीड इंडिविजुअल को एप्लीकेबल होता है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अगर सैलरीड इंडिविजुअल को जो इनकम आ रही है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी शायद ना आए। बट अगर सैलरी के अलावा उसे और भी कोई इनकम आ रही है, जैसे रेंटल इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, कैपिटल गेन या फिर कोई फ्रीलांसिंग इनकम जिनके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, तो वो इनकम की लायबिलिटी वर्कआउट करके अगर उसका लायबिलिटी 10,000 या उससे ऊपर जा रहा है तो उसको भी एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। बात करते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन की, तो अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिजनेस या प्रोफेशन चला रहे हैं, तो वहाँ पर आपको आपकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करनी है। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा जा रही है तो आपको भी एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। अगर आप कोई कॉरपोरेट एंटिटी है, जैसे कि फर्म, एलएलपी, कंपनी, और आपकी इनकम के ऊपर नेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ऊपर जा रही है तो उन कॉरपोरेट एंटिटीज़ को भी एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि नॉन रेसिडेंट्स, अगर उनकी इंडियन इनकम के ऊपर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर जा रही है तो उन्हें भी एडवांस टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। किसी की इनकम कैपिटल गेन्स या डिविडेंड्स के थ्रू आ रही है तो यहाँ पर भी वैसे तो एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए, हालांकि कुछ केसेस में हम पहले से ये एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं कि हमें कितना कैपिटल गेन होगा या कितना डिविडेंड आएगा, तो वहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को एडवांस टैक्स के प्रोविजन से एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो अगर आप रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 इयर्स या उससे ज़्यादा है तो जनरली एडवांस टैक्स से आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, अगर उनके पास बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा। यदि आपने प्रिजम्पटिव स्कीम जैसे कि सेक्शन 44 एडी, एडीए एक्सेट्रा में प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम्स को ऑप्ट किया हुआ है तो उस केस में आपको क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को एक रिलैक्सेशन दिया है, आप अपना एडवांस टैक्स लायबिलिटी सिंगल इंस्टॉलमेंट में 15 मार्च तक में पे कर सकते हैं। तो एडवांस टैक्स को मिस करना महंगा पड़ सकता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी टैक्स लायबिलिटी को प्रॉपर एस्टिमेट करिए और टाइम पर कंप्लायंस कंप्लीट करिए। अगर आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेशन, आईटीआर फाइलिंग या टैक्स प्लानिंग के लिए कोई भी प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कंप्लायंट।